हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राड एजुकेशन। आज हम बात करेंगे लिसनिंग मॉड्यूल की। ठीक है, आपको याद होगा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको आइल्स के बारे में बताया था। आइल्स में कौन से मॉड्यूल्स होते हैं, 4, उसके बारे में बताया था। तो अब हम उन मॉड्यूल्स की एक्सप्लेनेशन जानते हैं कि उनमें क्या क्या होता है। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लिसनिंग से। ठीक है, लिसनिंग मॉड्यूल चाहे एकेडमिक का हो चाहे हो जनरल का, ठीक है, तो दोनों की लिसनिंग सेम ही होती है। वहाँ पे टेस्ट देने जाओगे आप देखोगे वहाँ पे जनरल वाले स्टूडेंट भी आते हैं, तो लिसनिंग में कोई डिफरेंस नहीं होता है। सभी के लिए लिसनिंग सेम ही प्ले की जाती है, सेम ही बुकलेट बांटी जाती है क्वेश्चन की। ठीक है, तो एकेडमिक और जनरल दोनों की लिसनिंग सेम होती है। अब बात करते हैं टाइम की, ड्यूरेशन की। ड्यूरेशन कितना है? 30 to 35 मिनट्स। 5 मिनट ऊपर नीचे हो सकते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि लिसनिंग कैसी है। ठीक है, उसकी लेंथ कितनी है लिसनिंग की, उसके हिसाब से। ठीक है, तो आधे घंटे में लिसनिंग का ख़त्म हो जाता है। तो आपको जब लिसनिंग प्ले कर दी जाएगी वहाँ पे, तो आपको क्वेश्चन बुकलेट दी जाएगी, तो आपने जो आंसर्स लिखने हैं उस क्वेश्चन बुकलेट में लिखने होते हैं। तो लेकिन लिसनिंग और रीडिंग के आंसर लिखने के लिए आपको एक अलग से आंसर शीट मिलती है। ठीक है, उस आंसर शीट पे बाद में आंसर ट्रांसफ़र करने होते हैं लिसनिंग के। लिसनिंग के आंसर ट्रांसफर करने के लिए आपको बाद में 10 मिनट मिलते हैं। जैसे ही लिसनिंग खत्म होगी तो आपने बुकलेट के क्वेश्चंस को लिसनिंग वाली आंसर शीट पे लिख देना है। ठीक है, तो लिखने के लिए आपको 10 मिनट मिलेंगे। 10 मिनट में आप अपने आंसर जो सही करने वाले होते हैं, जो आपका बीच में कोई छूट गया है तो अपने हिसाब से गैस वर्क कर सकते हो। तो कुछ भी करके तो 10 मिनट में आपने वो आंसर ट्रांसफर कर देने हैं। ठीक है, अब आंसर ट्रांसफर करने के बाद बात करते हैं स्ट्रक्चर की, कि स्ट्रक्चर कैसा होगा उसका। ठीक है, 4 पार्ट्स होते हैं लिसनिंग में। पहला कैसा होता था कि लिसनिंग सेक्शंस में होती थी, सेक्शन 1 2 3 4, लेकिन अभी मॉडर्नाइज कर दिया गया उसको। ठीक है, अमेंडमेंट्स कर दी गई, चेंजेस किए गए हैं, तो पार्ट्स लिखते हैं उसको। पहले एक एग्जाम्पल आती थी लिसनिंग में, शुरुआत में एक एग्जाम्पल होती थी। आप पुरानी कैम्ब्रिज की बुक्स देख लीजिएगा, उसमें सेक्शंस होते थे और लिसनिंग की एक एग्जाम्पल होती थी। लेकिन अब कोई एग्जाम्पल नहीं है, पहले पार्ट से स्ट्रेट पे आपके क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से करना है। हर पार्ट में 10 क्वेश्चन होते हैं, वो 10 क्वेश्चन किसी भी तरह के हो सकते हैं। ठीक है, आगे जाके क्वेश्चन कैसे होते हैं वो मैं एंड में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो हर पार्ट में 10 मतलब 4 पार्ट है, तो टोटल कितने हो गए? 40 क्वेश्चन होंगे आपको। क्लियर? अब उन 40 क्वेश्चंस में अब बात करते हैं पार्ट 1 की। ठीक है, पार्ट 1 क्या होता है? जनरली कन्वर्सेशन होती है दो लोगों के बीच में। ठीक है, कन्वर्सेशन बिटवीन 2 पर्सन, मोस्टली आस्किंग इन्फॉर्मेशन। तो उसमें इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है ज़्यादातर। फॉर एग्जांपल आप किसी कंट्री में पढ़ने गए हो, ठीक है, या काम करने गए हो, आप कहीं पे अपने पर्टिकुलर्स देते हो, आपका नाम क्या है, ईमेल, फॉर एग्जांपल बैंक में अकाउंट खुलवाने गए, कहीं जॉब के लिए अप्लाई करने गए, तो उन सब की डिटेल होती है ना, आप पूछते हैं या देते हैं। तो पार्ट 1 ऐसा बनाया हुआ उन्होंने, इसका स्ट्रक्चर ही ऐसा है। पार्ट 1 में ज़्यादातर इसमें ब्लैंक्स ही होती हैं और एमसीक्यू रेयर ही आते हैं। ठीक है, तो उसमें इंफॉर्मेशन वगैरह के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, आइल्स की सबसे अच्छी बात है कि इन्होंने सारे पार्ट्स इसी हिसाब से बनाए हैं कि आपको आगे जाके किसी फॉरेन कंट्री में यूजफुल होगे। ठीक है, ये एक्सपीरियंस आपके बहुत अच्छा काम आएगा। ठीक है, पार्ट 1 खत्म होने के बाद अब बात करते हैं पार्ट 2 की। तो पार्ट 2 में हमने क्या जानना है कि पार्ट 2 में क्या होता है। जैसे पार्ट 1 में मैंने बोला है कि पर्टिकुलर्स की इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो पार्ट 2 में क्या होता है कि मैप हो सकता है आपको। ठीक है, या किसी जगह का मैप बना के दे दिया, उसमें आपने डायरेक्शंस बतानी है कि कौन सी साइड पे क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ऑफिस का मैप है, कहाँ पे रिसेप्शन है, ठीक है, कहाँ पे मीटिंग रूम है, ऐसा कुछ भी हो सकता है, कैफ़े कहाँ पे है। ठीक है, तो वो हो सकता है, या डिस्कशन हो सकती है दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में। ठीक है, इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, इसमें ज़्यादातर ये होता है कि 2 से ज़्यादा लोग भी इन्वॉल्व होते हैं, 2 भी होते हैं। ठीक है, तो पार्ट 2 में हमने वैसे क्वेश्चंस देखने हैं। ठीक है, क्वेश्चंस कैसे होंगे वो मैं आपको बाद में एक बार बता दूंगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो जब ये चारों पार्ट्स खत्म हो जाएंगे मैं क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, भले वो पार्ट 1 है, 2 है या 3 है, कोई भी है। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम पार्ट 3 की बात करें, पार्ट 3 सिमिलर टू पार्ट 2, पार्ट 2 की तरह ही होता है। मतलब ग्रुप डिस्कशन उसमें भी होते हैं, लेकिन बहुत कम मैंने ऐसा देखा है कि पार्ट 3 में कोई मैप आ गया हो या कोई डायग्राम आ गया हो लेबल करने के लिए। ठीक है, मे भी आ भी सकता है, ऐसा नहीं है कि आएगा नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं आता है। पार्ट 2 में ही होता है कोई मैप या डायग्राम, ज़्यादातर पार्ट 2 में आता है। पार्ट 3 में क्या होता है कि, तो पार्ट 3 में आपको कैसे क्वेश्चन मिलेंगे? ठीक है,
ग्रुप डिस्कशंस होंगी उसमें, लेकिन उसमें मैप नहीं होगा या कोई डायग्राम नहीं होता लेबल करने के लिए। ज़्यादातर एमसीक्यू होते हैं, जब मैच द कॉलम्स होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि 2 या 3 स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे होते हैं, किसी ग्रुप डिस्कशन में इन्वॉल्व होते हैं, जब अपने ट्यूटर से या लेक्चरर से बात कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में होता है, ठीक है। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि पार्ट 1 उन्होंने कैसे तैयार किया हुआ है कि आपको कनाडा में या ऑस्ट्रेलिया और एनी फॉरेन कंट्री, किसी भी फॉरेन कंट्री में आप जाते हो, ठीक है, तो वहाँ पे आप कहीं इन्फॉर्मेशन देते हो या कहीं पे जॉब कर रहे हो, किसी की इन्फॉर्मेशन लिखनी हो आपने, तो उसके हिसाब से बनाया गया है कि आपका लिसनिंग, यू शुड लिसन प्रॉपरली, यू शुड राइट प्रॉपरली, ठीक है। तो उसके हिसाब से बनाया है कि अपने पर्टिकुलर्स देने हो तो कैसे वहाँ पे बातचीत करनी है, ठीक है। पार्ट 2 और पार्ट 3 उन्होंने कैसा बनाया हुआ है कि अगर आपको स्कूल में या कॉलेज में जहाँ भी आप पढ़ रहे हो, यूनिवर्सिटी में कोई प्रोजेक्ट वर्क मिल गया, तो उसमें ऑब्वियसली ग्रुप डिस्कशंस होंगी, तो आप उसके एबल हो कि ग्रुप डिस्कशन कैसी होती हैं, कैसे उसमें इन्वॉल्व होना है, कैसे अपने बारे में बताना है या प्रोजेक्ट में हेल्प करनी है। तो आप में वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए ना ग्रुप में दूसरे लोगों से बातचीत करने की, कम्युनिकेशन करने की, ठीक है। तो उन्होंने पार्ट 2 और पार्ट 3 का स्ट्रक्चर ऐसा बनाया हुआ है। सोचो कि उन्होंने कितना अच्छा स्ट्रक्चर बनाया है। तो पार्ट 2 और पार्ट 3 का स्ट्रक्चर उन्होंने ऐसा बनाया है कि मैं सोचता हूँ कि जो आइल्स का स्ट्रक्चर है ना, वो किसी और टेस्ट में नहीं है, भले ही वो पीटी हो, टॉयफल हो, एनीथिंग, ठीक है। तो पार्ट 2 और पार्ट 3 की बात करने के बाद अब आगे बात करते हैं पार्ट 4 की, वो उसमें कैसा होगा, ठीक है। पार्ट 4 किस पे बेस्ड है? पार्ट 4 में क्या होगा, ठीक है। पार्ट 4 में मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, कि ऐसा होता है कि कोई लेक्चर चल रहा होता है, ठीक है। क्या चल रहा होता है? लेक्चर, ठीक है। आपने उस लेक्चर को सुनना है, मान लो किसी भी टॉपिक पे, फॉर एग्जांपल कि हम कोई भी टॉपिक ले लेते हैं, पोल्यूशन का है, ठीक है। वो किसी भी कंट्री का हो सकता है, ये नहीं है कि आप इंडिया से तो इंडिया की बात कर रहे हो, वो एनी कंट्री या ग्लोबली आप किसी भी टॉपिक पे बात कर रहे होंगे। तो पोल्यूशन के रिलेटेड कोई टॉपिक पे लेक्चर चल रहा है, तो कोई लेक्चरर लेक्चर दे रहा है और आपको साथ में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ब्लैंक्स ही होती है, ठीक है। तो उस लेक्चर को सुनो, जो मिसिंग वर्ड्स है वो लिखो, ब्लैंक्स के 1 वर्ड हो सकता है, 2 वर्ड। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है पार्ट 4 में 1 वर्ड में आंसर लिखना होता है, ठीक है, एक ही वर्ड में। ज्यादातर ब्लैंक्स होती है, 1 वर्ड में आंसर करना होता है, ठीक है। तो 1 वर्ड में आंसर करना है। इसको देखो, अब इसका स्ट्रक्चर देखो, पार्ट 1, 2, 3 की तरह पार्ट 4 का स्ट्रक्चर कैसा बनाया हुआ है। उनको पता है कि आप वहाँ पे कॉलेज, यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए जा रहे हो, पढ़ने के लिए जा रही हो, तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे? वहाँ पे लेक्चर्स अटेंड करोगे ही। तो ये पार्ट 4 ऐसा बनाया है कि आप इधर से ही सीख के जाओ। आप यहाँ पे अगर लेक्चर सुन के किसी टॉपिक पे कुछ ठीक कर रहे हो, तो ऑब्वियसली वहाँ भी कुछ ना कुछ करोगे ना। तो इस वजह से मैं हमेशा आइल्स को बोलता हूँ कि आइल्स का पैटर्न सबसे अच्छा है, ठीक है। अब आप किसी भी पार्ट की बात कर लो, 1, 2, 3, 4, ठीक है। पार्ट 1 क्या है? किससे रिलेटेड है? पर्टिकुलर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देनी है, कहीं या आपने कहीं सुननी है, ठीक है, उससे रिलेटेड होता है। पार्ट 2 और 3 डिस्कशन से रिलेटेड होता है। और पार्ट 4 किससे रिलेटेड होता है कि कोई लेक्चर चल रहा होता है कोई टॉपिक पे, ठीक है, कोई स्पीच दे रहा होगा, कुछ भी है, ठीक है, कोई एक पर्सन बोल रहा होता है उसमें और बाकी काफी सारे सुन रहे होते हैं, तो आपने भी बाकी पर्सन की तरह सुन के जो मिसिंग वर्ड है या कुछ भी मिसिंग क्वेश्चन है उसका आंसर लिखना होता है, ठीक है। तो ये चारों पार्ट्स है, इस तरह से बनाए गए हैं लिसनिंग के। तो अभी मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि चारों पार्ट्स में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चंस इसमें कैसे आते हैं, ठीक है। पूरी लिसनिंग में क्वेश्चंस कैसे होंगे? नंबर 1 ब्लैंक्स, ठीक है। ब्लैंक्स के अलावा एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। मैचिंग हो सकती है, ठीक है, आपको किसी ऑथर को किसी कन्वर्सेशन के साथ मैच करना हो सकता है, ठीक है। फिर मैचिंग के अलावा लेबल दी डायग्राम, कोई डायग्राम हो सकता है उसको लेबल करना है, ठीक है। या कोई मैप हो सकता है, उसमें आपने लोकेशन बतानी है, किस चीज़ की लोकेशन कहाँ पे है, ठीक है, वो हो सकता है। या सिंपल क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं जिनका आंसर 1 वर्ड या 2 वर्ड या फिर नो मोर देन 3 वर्ड्स, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस हो गए वहां पे। किस तरह के? ब्लैंक्स। मोस्टली मैं आपको बता देता हूँ कि पार्ट 1 किससे रिलेटेड होता है? ब्लैंक से, ठीक है। ब्लैंक्स होती हैं, बहुत रेयर ओकेजन मैंने देखी हैं
कि पार्ट 1 में एमसीक्यू या कुछ और आ जाए, ज़्यादातर ब्लैंक्स होती हैं, लेकिन 1 to 10 में ब्लैंक्स हो सकती हैं, ठीक है, या एमसीक्यू भी हो सकते हैं, लेकिन 21 से 30 ज़्यादातर एमसीक्यू या मैचिंग होती है, ठीक है, ये मैचिंग वाले, मतलब कहने का मतलब आपको देसी तरीके में बोलूँ, एबीसी वाले सारे 21 से, अभी का जो पैटर्न चल रहा है ना, उस पैटर्न के हिसाब से जो सेक्शन 1 पार्ट 1 होता है उसमें भी ब्लैंक्स होती हैं, पार्ट 4 में ब्लैंक्स, पार्ट 2 और 3 में ज़्यादातर एबीसी से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। वो एबीसी से कुछ भी एमसीक्यू भी हो सकते हैं, वो मैचिंग भी हो सकती है, ठीक है, इट कैन बी एनीथिंग। तो क्वेश्चंस की टोटल वैरायटी ये सब होगी, लेकिन पार्ट 1 में ज़्यादातर ब्लैंक्स होती हैं, कोई रेयर ओकेजन पे एमसीक्यू आ सकता है, ठीक है। ब्लैंक्स कैसी होगी, एक वर्ड की, 2 वर्ड की, या नो मोर देन 3 वर्ड्स की, ठीक है, तो उसमें आपने ध्यान देना है, ठीक है, जब भी आंसर लिखना है। अब नो मोर देन 3 वर्ड्स का मतलब ये होता है कि आंसर आप एक वर्ड में भी कर सकते हो, 2 वर्ड में भी, लेकिन 3 से ज़्यादा नहीं लिखने, 3 से ज़्यादा लिखते हो तो गलत हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने ये करने के बाद क्या करना है, कोई मैप हो सकता है, जैसा मैंने अभी पहले आपको समझाया, पार्ट 2 में आता है ना कि मैप या डायग्राम कुछ भी हो सकता है, उसको लेबल करना है, ब्लैंक्स दी हुई है साथ में कि इसको क्या बोलते हैं या उसको क्या बोलते हैं, तो आपने कन्वर्सेशन सुन के उसका आंसर लिखना होता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन आंसर भी हो सकते हैं, कोई एक क्वेश्चन दिया है, उसका आंसर 1 वर्ड में करना है या 2 वर्ड में या 3 वर्ड्स में, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको आएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चंस की बात करने के बाद एक बार आपको स्कोरिंग भी इसमें समझा देता हूँ कि कैसी स्कोरिंग आती है, ठीक है। अब स्कोर्स का आप सबको पता ही है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता ही होता है कि 9 बैंड्स होते हैं टोटल, ठीक है, टोटल कितने 9 बैंड्स। लेकिन इन लिसनिंग अगर आपके क्वेश्चन आंसर में आंसर्स 18 से 22 तक है तो आपका स्कोर आएगा 5.5, ठीक है। और वैसे अगर जैसे ही ये 23 पे जंप करता है तो 23 से लेके 25 तक स्कोर रहता है आपका 6.0, ठीक है, मतलब 6 बैंड। जैसे ही 26 पे जंप करेगा तो 6.5 हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही 30 पे जंप करेगा तो 7 हो जाएगा, ठीक है। 33, 34 पे जंप करे तो कितना हो जाता है 7.5। इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग लाइक दैट, ऐसे बढ़ता रहता है कि 35 या 36 ठीक हो गए तो आपके 8 बैंड आ जाएंगे, ठीक है। 37, 38 है तो 8.5 हो जाएंगे, 39 या 40 आ गए तो टोटल 9 बैंड। इसमें आप 9 आउट ऑफ 9 ला सकते हो, स्टूडेंट्स लाते हैं, ठीक है। मेरे भी कई स्टूडेंट हैं जिन्होंने लाया ऐसा स्कोर, ठीक है। तो स्कोर इसका ऐसे होगा, ठीक है। अगर आपने 18 से 22 ठीक किए तो 5.5, इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग लाइक दैट, लास्ट में 39 to 40। तो ये जो अभी मैंने आप लोगों को बता दिया है, ये सारा आइल्स लिसनिंग का पैटर्न है, ठीक है। अभी हमने लिसनिंग का पैटर्न डिस्कस कर लिया, उसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं, चारों पार्ट्स में क्या क्या होता है, ठीक है। अब आगे जाके हम क्या करेंगे, रीडिंग को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी इसमें इतना ही जान लो कि लिसनिंग का क्या होता है, लिसनिंग के बाद अगली वीडियो में हम रीडिंग का जानेंगे, ठीक है। मैं ये सोचता हूँ कि आप लोगों तक जो भी इंफॉर्मेशन पहुंचे अच्छे से पहुंचे, क्योंकि स्टूडेंट्स को नहीं डिटेल में पता होता है काफ़ी कुछ, ठीक है। तो इसलिए आई एम ऑलवेज देयर फॉर ऑल ऑफ यू। किसी को कोई डाउट भी हो, कभी मेरे को कमेंट में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो मैं उसके लिए भी रेडी आंसर कर दूंगा उनको, ठीक है। तो जब भी आपने लिसनिंग का कुछ भी जानना तो इस वीडियो को देख सकते हो, लिसनिंग के बारे में डिटेल में सब कुछ बताया गया है, ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलेंगे हम, उसमें हम रीडिंग का डिस्कस करेंगे, ठीक है। Until then, goodbye all of you.